हैप्पी दिवाली एवरीवन। तो फुल डे दिवाली की शूट करने के बाद और अपने हाथों पे कैंडल से जला लेने के बाद मैं सीधे निकल पड़ती हूँ अपने गांव की ओर, क्योंकि दिवाली में गांव ना जाए ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं निकल पड़ती हूँ सीधे अपने गांव की तरफ। और मेरी ईयरिंग बहुत हैवी थी, मेरा कान दुखने लगा था, इस वजह से मैं अपनी ईयरिंग को खोल के रख देती हूँ और मैं निकल चलती हूँ अपने गाँव की ओर। तो मैं जैसे ही गांव में जाती हूँ वैसे ही मैं देखती हूँ कि गांव में बहुत अंधेरा था। फिर जैसे ही थोड़ा सा मैं आगे बढ़ती हूँ तब लाइट सी लाइट चारों तरफ होती है। घर में जैसे ही अंदर एंट्री करती हूँ तो बहन पहले से ही रंगोली बहुत खूबसूरत बना के रखी हुई होती है। भाई मेरे से तो मतलब हो नहीं सकता है इतना इतना अच्छा रंगोली बना। फिर मेरा अंकल का जो बेटा होता है, छोटू सा जो भाई होता है, वो इतना क्यूट होता है कि वो मुझे ज़बरदस्ती छत पे लेके जाता है कैंडल जलाने के लिए। फिर हम लोग कैंडल जलाते हैं छत पे, और दरवाजे पे जाके भी कैंडल जलाते हैं, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि कैंडल हर साइड, हर दीप, मतलब दिवाली में ये सब ना हो तो ये हो ही नहीं सकता दिवाली में। और हम लोग फिर मंदिर चले जाते हैं, क्योंकि मम्मी मंदिर जा रही होती है दीप जलाने के लिए। तो मैं बहुत दिनों बाद गांव जाती हूँ, मैं भी मम्मी के साथ मंदिर चले जाती हूँ ताकि भगवान जी को थोड़ा सा भी आशीर्वाद मुझे मिल जाए। फिर जैसे ही हम लोग मंदिर जाते हैं वहाँ पे बहन भी पटाखे छोड़ना शुरू कर देती है। वो जैसे ही पटाखे जला रही होती है तो भाई साइड में आप लोग देख सकते हैं कान को बंद करके खड़ा रहता है। एंड उधर साइड से एक लड़का जा रहा होता है जलाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो डर के पीछे भाग जाते हैं, वो कुवाड़ी लेके जा रहा होता है जलाने के लिए। यहाँ पे मैं भी पटाखे फोड़ने के लिए रेडी हूँ। मुझे एक्चुअली पटाखे फोड़ने से बहुत डर लगता है, तो मैं लकड़ी में फंसा के पटाखे फोड़ रही थी। बट मैं जैसे ही पटाखे जलाने वाली थी उधर से पापा को देख सकते हैं आप लोग, फुलझड़ी जला देते हैं। मैं पटाखे जला ही नहीं पाती हूँ। फिर जैसे ही जलाने का सोचती हूँ उधर से एक अंकल बाइक लेके आ जाते हैं, फिर भी मैं नहीं जला पाती हूँ। लेकिन इस बार तो भाई मैंने सोच लिया चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो पटाखे जला के ही रहूँगी। फिर मैं पटाखे जलाती हूँ एंड फिर मैं निकल पड़ती हूँ अपने घर की ओर। घर पे जैसे ही मैं जाती हूँ तो देखती हूँ कि बहन मेरी पटाखे अपने हाथों से जला रही होती। देखो आप, इतना ये डांट सुनी है ना पटाखे जलाने के लिए कि मतलब मैं क्या बोलूँ। वो तो भगवान का शुक्र था कि ये पटाखा ही सही नहीं था और ये फूटा नहीं इसके हाथ में, वरना आज क्या होता। ये बहुत डांट सुनी है इसके बाद। फिर हम लोग साइड में चले जाते हैं पटाखे छोड़ने के लिए, एंड हम लोग बहुत सारे पटाखे छोड़ते हैं। फिर भाई भी आके फुलझड़ी जलाता है और हम लोग हम लोगों के गांव का एक रस्म है कि मतलब उखबाड़ी जलाया जाता है। घर में जितने सारी भी बुराइयां होती है, दरिद्रता होती है, उन सबको जलाया जाता है। घर के एक एक रूम में, घर के दरवाजे पे, घर के पीछे, हर जगह दिखा के, इसको जला के दिखा के फिर हम लोग लेके जाते हैं इसको गांव में जलाने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो छोटे वाले भाई से उठता नहीं है, इस वजह से उसे मतलब एक लेता है वो, बट उसके हाथ से फिर पापा ले लेते हैं। और घर के जितने भी मेंबर होते हैं ना, सब लोग जाते हैं उखबाड़ी जलाने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं कैसे उखबाड़ी को भांजते हुए जा रही हूँ। वो तो भगवान का शुक्र है कि मतलब मेरा दुपट्टा वगैरह जला नहीं। और हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं लिटरली। मतलब यहाँ पे उखबाड़ी आप लोग फिर से देख सकते हो, जैसे तलवार भांजा जाता है वैसे मैं कर रही थी। वो तो शुक्र है कि मेरा दुपट्टा में थोड़ा सा भी नहीं पड़ा, वरना दिवाली का दिवाला निकल जाता। फिर दिवाली में ये बताओ कि कौन कौन लोग हैं जो अपने घर में घर बना के, इसको घर कुन्ना भी बोला जाता है, इसको पूजा जाता है। जैसे जैसे मैं कर रही थी ना, मेरा छोटा वाला भाई सेम वैसे वैसे ही कर रहा था। मैं सारे घर के बर्तन में भूंजा रख रही थी और वो ऊपर से झिल्ली रख रहा था। फिर हम लोग दीप जलाते हैं, उसके बाद हम लोग अगरबत्ती जलाते, देखो देखो छोटा वाला भाई कैसे जला रहा है। फिर हम लोग जलाते हैं और वो भी जलाता है। यहाँ से मैं हट जाती हूँ तो वो खुद ही जलाता है, तब तक मम्मी आके फुलझड़ी जला देती है। फिर फुलझड़ी जलता है, उसके बाद मैं भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। और जैसे जैसे मैं कर रही थी यहाँ पे मेरा भाई सेम वैसे वैसे ही किए जा रहा था। मतलब बहुत बहुत क्यूट है, आप लोग देखोगे तो आप भी इसके फ़ैन हो जाओगे। फिर आप लोग देख सकते हो मेरे घर का लुक कैसा है, वाकई बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दीप भी, और इसको बोलते दिया बढ़नी। तो आप लोग देख के जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि कैसा है। और एक चीज़ मेरे यहाँ होता है कि जो भी बर्तन में हम लोगों ने रखा था ना, वो सुबह में पूजा करके सबको दिया जाता है और उसके बदले हम लोग को पैसे मिलते हैं। बट यहाँ पे भाई को मैं लेके जाती हूँ कि चलो चलो सबसे पैसे लेते हैं, बट भाई मना कर देता है कि कोई देने वाला है नहीं, छोड़ो।
फिर ऐसे ही हम लोग की दिवाली बहुत खूबसूरत होती है और मैं निकल पड़ती हूँ वापस अपने पटना की ओर। आप लोग देख सकते हैं मैं गांव से वापस जा रही हूँ, और गांव के बारे में मैं ये दिखा रही हूँ ना कि ये पुल है जो हमारा गांव है वो गंगा जी के बीच में है। पहले नाव से हम लोग क्रॉस करते थे गंगा जी को, बट अब पुल बन गया है तो हम लोग पुल से वापस जा रहे हैं। और हम लोग की गांव की आबादी में बता दूं कि 10,000 प्लस है एक गांव में, मतलब गांव बहुत बड़ा है। और हम लोग की दिवाली बहुत अच्छी रही। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। तो आप लोग की दिवाली कैसी रही प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।